बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल कर जान। चलऊं जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहकर टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहस रानी राम रुख पाई बोली कपट सने हो जनाई। शपथ तुम्हारे भरत कै आना हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं। तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सात सब जो कछु कहूँ तुम पितु माँ तो बचन रत आए हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। कि पिता हैं बुझाए कहाऊँ बलि सोई चौथे पन जेहे अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहे की दीने उचित न तासु निरादरो कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शोभो कैसे मगह गया देख तीरथ जैसे। राम मात बचन सब भाए जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि के तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे ही लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगवन कही विनय समय समुकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करते राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की कि आवो ने पे अकनि राम पगु धारे धर धीर जो तब नयन वो घारे। सचिव संहारी राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करके देखा। लिए स्नेह बिकले ओते लाई लिए स्नेह बिकले और लाई। गे मनि मनहु फन के फिर पाई। राम ही चितहु रहूं नर नाहु चलावे लोचन बारी प्रवाहो। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है। सो के बिक बेबस कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा। विविधे मनाओ राउ मन माही जेह रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। समरि महेश कहाई ने होरी विनती सुनहु सदा से वो मोही।
आशुतोष तुम्हें आओ डर दानी, आरती हराओ दीनो जनो जाने। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र उत्पन्न होने वाले और अवडर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे आप दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम हूँ देओ, बचन मोर तजी रहाई घरे, परिहर सीलो स्नेहो। अब प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होय जग सो जसु नसाऊं, नरक परों बर सुर पुर जाऊं, सब दुख दुसहे सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि ओही। जगत में चाहे अपयश हो या श्वेश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार से दुख से दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ही ना हो। असमन गुनहराऊ नहीं बोला, पीपर पात सरसो मनो डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहाँ मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा कि देश काले अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाए, अनुचित क्षमा मो जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ठिठाई कहता हूँ, यह अनौतिक को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा, देखी गुसायहि पूछहु माता, सुने प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात न जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरहिता, आयस दे हरस हिये, कहे पुल के प्रभु गाथ। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच कर न छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।